हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, है ना। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हल। पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है बल्ला, बाद में कह रहा है गेंद। तो बल्ला का दाम x मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया। एक बल्ला का दाम कितना मान लिए? x रुपया। उसी तरह एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक बल्ला का दाम x रुपया मान लिए और एक गेंद का दाम y रुपया मान लिए। अब लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि कोई क्रिकेट टीम का कोच है जो 39 रुपये में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा है। इसका मतलब हुआ 3 गो बल्ला यानी कि 3x और प्लस 6 गो गेंद यानी कि 6y। 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद कितना में खरीदा है? तो 3900 में, तो बराबर 3900। अब दोनों में 3 है तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 हमारा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2y बराबर 3900। अब देखिए 3 कम 3 आई कट जाएगा। यहाँ पे 3 कम 3 और 3 आई 9 और फिर 00 तो 00। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर लिखेंगे केस सेकंड। क्या लिखेंगे? केस सेकंड। दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस बार क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद उसी प्रकार की 3 गेंद, है ना, 1300 रुपये में खरीदा। बाद में क्या कर रहा है कि एक बल्ला और 3 गो गेंद खरीद रहा है 1300 रुपये में। एक बल्ला यानी कि x और प्लस 3 गो गेंद यानी कि 3y कितना में खरीद रहा है? एक बल्ला और 3 गेंद तो 1300 में, तो बराबर 1300। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 हमको पता चल गया। तो जब इक्वेशन 1 2 पता चल गया तो लिखेंगे क्या चीज़? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से। अब सीधा चलेंगे कहाँ? ग्राफ में। अब हम लोग का इक्वेशन 1 क्या दिया है? तो इक्वेशन 1 दिया है x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये ना था। तो 2y क्या है इधर? प्लस में, बराबर किधर में? तो माइनस में। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1300। ठीक है, और माइनस 2y, है ना। अब y पूरा संख्या के साथ है यानी कि y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। यह एक मनोरंजक है ना, एक दूसरे से कटेगा नहीं कहीं, है ना। जब नहीं कटेगा तो कुछ भी मान रख सकते हैं। तो y का मान हम क्या रख दे रहे हैं? लिख देंगे y बराबर 300 रखने पर y का मान 300 रख दे रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 300 का 300, ठीक है, 300 का 1300 का 1300 और माइनस 2 का 2 y की जगह पर, तो 300 तो 300। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1300, है ना, और माइनस 3 दूना 600। तो x बराबर हो जाएगा 1300 में से 600 घटेगा तो 700। ठीक है, एक मान रख दिए, एक और कोई मान रखेंगे। लिखेंगे y बराबर 300 रखें ना, तो 400 रख दे रहे हैं। 400 रखने पर तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1300, है ना, और फिर माइनस 2y, तो माइनस 2y की जगह पर 400। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1300, है ना, और माइनस 4 दूना 800 यानी कि x बराबर हो जाएगा 1300 में से 800 घटेगा तो 500, है ना। अब ये हो गया x और दूसरा हो गया y। अब बढ़िया से देखिए, जब हम लोग क्या किए हैं, जब हम y का मान रखे हैं 300, कितना रखे हैं? 300, तो x का मान आया है 700। ठीक है, फिर जब y का मान रखे हम 400, ठीक है, तो x का मान कितना आया है? 500। इसी तरह क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से भी ऐसे डाटा तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 कितना दिया है? तो दिया है x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1300 और माइनस 3y। y पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो लिख दे रहे हैं y बराबर 300 रखने पर, y का मान 300 रख दे रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300, है ना, आ माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 300। तो x बराबर हो जाएगा 1300, है ना, आ माइनस 3 तिहाई
900, ठीक है। तो x बराबर 1300 में से 900 कटेगा तो 9 4 13 यानी कि 400। फिर लिख दे रहे हैं, एक और कोई मान रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं y बराबर 300 रखे थे, इस बार 400 रख दे रहे हैं। 400 रखने पर तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1300 आ माइनस 3y, यही ना, तो 3 के 3 y की जगह पर 400, तो x बराबर हो जाएगा 1300 आ माइनस 3 चौका 12, तो 1200। तो x बराबर हो गया 1300 में से 1200 घटा तो 100, हाई हो गया x, हाई हो गया y, ठीक है। जब हम y का मान रखे थे 300, कितना 300, तो x का मान आया है 400। जब y का मान रखे थे कितना 400, तो x का मान आया है 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं इसका ग्राफ खींचने। तो हम लोग आ गए हैं ग्राफ में, है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ऊपर हो गया y डैश, ठीक है, ऊपर हो गया y और नीचे हो गया y डैश, ठीक है। बाएं साइड में हो गया x डैश और दाहिने साइड में हो गया x, है ना। तो देखिए हम लोग का जो डाटा निकला था मान, ये आया है कितना, x में 700, y मतलब प्लस वाला, दोनों में प्लस वाला है, माइनस वाला किसी में भी नहीं ना है, माइनस वाला नहीं है। तो ना x में माइनस वाला लिखने की जरूरत है ना y में लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहला इक्वेशन से जो डाटा निकालना है, कह रहा है x में 700 y में 300, तो x में 700 ये वाला है, इधर से जाएगा, और y में 300 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है x में 500 y में 400, ठीक है। तो x में 500 इधर से जाएगा, y में 400 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो इसको आपस में मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से तो डाटा खींच दिए हैं, डाटा निकालने के बाद लाइन खींच दिए हैं, है ना। फिर इक्वेशन 2 से जो डाटा निकला है इससे खींचेंगे। तो क्या कर रहा है, x में 400 और y में 300, तो x में 400 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इधर से जाएगा, y में 300 इधर से आएगा, ये कहाँ मिलेगा दोनों, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, x में 100 y में 400, x में 100 y में 400, तो x में 100 दिखेगा तो इधर से जाएगा, y में 400 इधर से आएगा, ये दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों को भी क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों जो लाइन है, ऊपर वाला किसका है, इक्वेशन 1 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था कितना, तो x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। और दूसरी जो रेखा है किसका है, तो ये इक्वेशन 2 का, ये है x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2, कितना है, x + 3y बराबर 1300। अब सभी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, ये किसका निर्देशांक है, तो x में 700 y में 300, तो x वाला पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा 700 आ कॉमा 300, ठीक है। ये किसका निर्देशांक है, तो ये है x में 500 y में 400, तो हो जाएगा x में 500 y में 400, ठीक है। अब बच गया ये वाला, ये किसका है, तो x में 400 का, y में 300 का, तो x में 400 आ कॉमा y में 300, ठीक है। अब ये किसका निर्देशांक है, तो x में 100 और y में 400, तो पहले x वाला, तो x में 100 y में 400। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, ग्राफ कंप्लीट हो गया, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।